जैसे कि एक हमारे कुछ माता जी हैं इंदौर से, बहुत सारे हमारे पास आए, लेकिन मैं एक टॉपिक ले रहा हूँ। नाम तो मैं इस बार किसी का नहीं लूंगा, क्योंकि आपने पिछली बार कह रहे थे माता जी ने हमारा नाम नहीं लेना है। तो वो कहते हैं कि महिला है, हम हमारे घर में कोई पुरुष नहीं है और हम पूजा पाठ करना चाहते हैं, हम किस प्रकार गुरु बना सकते हैं, जैसे कि या महिला गुरु बना सकती है? महिला पहली बात, अगर उनके पुरुष हो घर में तो अपने पति को गुरु धारण, मतलब पति ने जिसको गुरु धारण किया है वो बना सकती है, उसी को गुरु मान सकती है। देखो, पहली बात ये है कि आज समाज में कितना भ्रष्ट है। आप सोचो कि पिछले कुछ दिनों में गलत बातें सुनने में आती है कि गुरु की वजह से महिलाओं के साथ गलत व्यभिचार होता है। आप सुना हमने, तो पहले महिलाएं ये गलत कर रही है। महिलाओं को ये आदेश नहीं था कि आप गुरु बनाएं, सत्य बात है, और बनाते हो पति को साथ ले जाएं और पति का गुरु धारण करवा दे। पति के बिना कहीं जाए नहीं। अकेली महिला का गुरु आज मैंने बोला संत कैसे हैं, गलत नहीं बोल रहा हूं। 50 संत जेल के अंदर पड़े हैं। कारण यही है क्योंकि लोगों की भ्रांति ऐसे उनको गुरु चाहिए क्यों बताओ, और बार बार वो गुरु के पीछे भागेगी। यही तो व्यापार हो गया है। इसी का फायदा तो लोग जो नीच अधर्मी लोग उठा रहे हैं। आपको गुरु के पास कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप देखो, कुछ चीजें आपको बोला ना आप किस तरह गुरु बना सकते हैं। मैं 5 चीजें बोलता हूं, उनको सुनिए अच्छे से। गुरु दत्तात्रेय जी महाराज है, उनको आप गुरु बना सकते हैं, क्योंकि उनका जिनका अवतार ही गुरु तत्व के अनुकूल हुआ है, उनको आप गुरु धारण कर सकते हैं। आप सोचो, ऐसी क्या ज्ञान की बात है जो दत्तात्रेय जी महाराज दे नहीं सकते, नहीं दे सकते। ब्रह्मा विष्णु महेश का स्वरूप है। ऐसा कौन सा ज्ञान है जो गोरक्षनाथ जी नहीं दे सकते? दूसरी बात, ऐसा कौन सा ज्ञान है जो आदि गुरु शंकराचार्य नहीं दे सकते? तीसरी बात, ऐसा कौन सी भक्ति है जो कबीरदास जी नहीं दे सकते? ऐसी कौन सी भक्ति है जो मीराबाई नहीं दे सकती? लेकिन उनको छोड़ दिया। कितने संत हैं, कितने ज्ञानी हैं जिन्होंने इनको पढ़ा है? पढ़ते ही नहीं है। इंसान की बुद्धि क्या होती है? हिंदुस्तान में ये सबसे बड़ी खामी देखी मैंने, लोग पढ़े लिखे जाहिल लोग हिंदुस्तान के निवास करते हैं। सब कुछ पढ़ लिया, दुनिया ने यहाँ की सभ्यता को अपनाया, जाना, लेकिन ये लोग यहाँ की सभ्यता को भूल गए। किस तरह से मतलब रिएक्ट करने लगे अपनी सभ्यता पर, किस तरह से लोगों को अपमान करते हैं, किस तरह की उनकी भावनाएं हो गई है। और जैसी आप भावना रखोगे वैसे ही तो आपको लोग मिलेंगे। मैंने बोला था, आप शराबी बनोगे तो शराबी टकरेंगे आपको, क्योंकि जैसा आपका चित्त होगा वैसे इंसान आपको शाम से पहले मिल जाएंगे। कोई बड़ी बात नहीं। महाराज जी, जैसे एक हमारे कोई सदस्य, हालांकि बहुत सारे हैं, सभी की तरफ से पहले बताऊंगा, मैं एक ही ले रहा हूं जो हमारे यहाँ लकी लिए, जैसे कि ज्यादा को आई थी उनमें से एक का ले रहा हूं। वो आपको क्या कह रहे हैं हम सभी दर्शक भी सुनेंगे और आप भी सुनिए। महाराज जी, श्री हरिनाथ जी को चरणों में दंडवत प्रणाम। मैं धन और कृतज्ञ हूँ। आपने मेरा मार्गदर्शन और समाधान किया। महाराज जी, जब आपने मेरा मार्गदर्शन किया है तो अपना दर्शन दें, प्रार्थना स्वीकार करें। दंडवत प्रणाम आपको, कृष्णा जी को भी। जैसे कि इन्होंने आपको प्रणाम किया और इन्होंने मुझे बताया कि आपको भी गुरु धारण करना चाहते हैं, और इन्होंने ये भी बताया आपको गुरु धारण करना चाहते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, आपने जैसे कहा खड़ऊ को धारण कर सकते हैं, तो मैं ये चाहता हूँ हमारे कुछ दर्शक है, ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, कुछ दर्शकों को आपकी अगर चरण पादुका मिल सकती है तो उनका जीवन धन्य होगा और आपकी चरण पादुका से वो गुरु मान के पूजा कर सकते हैं। देखो, आप धारण कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। शास्त्रों में विधान है कि आप सोचिए, पहले तो जो भी पहली बार कोई संत था तो या कोई देवता था, उन्होंने गुरु को धारण किया था तो स्वरूप में नहीं, भाई अपने शब्दों में धारण किया था। तो मैं बताना चाहता हूँ कि आप खड़ाऊ रखते हो, आप खड़ाऊ रखना या अच्छी सी चरण पादुका बनाना, अपने मतलब आसन, जिस तरह ये आसन लगाया इस तरह अच्छे से बना के आपको क्या करना है कि गुरु दत्तात्रेय जी महाराज, मैंने पहले 5 चीज बोल दी। देखो, गुरु व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है। जो माँ से बोल रहे थे उनको मैं कोटि नमन करता हूँ कि अच्छा लगा आपका सुन के सुझाव। लेकिन आप सुनिए बात मेरी अच्छी से। देखो, संत की सुनते हो तो संत की मानिए। गुरु को माना नहीं जाता, गुरु के शब्दों को माना जाता है। ये बात आपने पकड़ ली। अब ये सुनिए, अब मैं कहूंगा वही मानेंगे ना। आपने अंतर में धारण कर लिया कि मैं गुरु हूं, तो अब गुरु की बात सुनिए। गुरु क्या कहता है उसी को बस मानना है, ठीक है ना। हमारे बाप जी कहते हैं कि भाई मैंने बोल दिया गुरुदेव ये करना, नहीं ये करना है, तो हम नहीं पूछेंगे। गुरु के पास जाते हो तो अपना मुंह बंद कान खुले रखिए, ठीक है ना। तो कृपा आप पे होने लगेगी गुरुदेव की, गुरु शब्द की होने लगेगी। आपको क्या करना है, सबसे पहले आप इस तरह की कोई भी खड़ाऊ जो आपको प्रिय लगे, जो जितना अच्छा आप बना सकते हो वो अच्छी बना लो। खड़ाऊ बनाने के बाद आप क्या करिए कि गुरु दत्तात्रेय जी महाराज
इन लोगों में किसी की श्रद्धा हो, बहुत बड़ी हस्ती होती है, हम मानते हैं बहुत। और गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज, उनसे बड़ी तो कोई सत्ता नहीं है। इन्होंने तो सारे पंथ मतलब बनाए थे, गुरु आदि गुरु शंकराचार्य, जिनके नाम में गुरु लगा है। समझे बात मेरी आप। हमारी सत्ता किस में, आप मुझे मानेंगे, मेरी सत्ता किस में विलीन है? मेरे गुरुदेव में। गुरुदेव की सत्ता किस में विलीन है? गुरु गणेश नाथ जी में। गुरु गणेश नाथ जी की सत्ता किस में विलीन है? विवेकनाथ जी में। तो एक दूजे की सत्ता एक में विलीन है, करते करते आप यहां तक पहुंचोगे। बात समझे मेरी। इसलिए हम गुरु से ज्यादा गुरु दादा गुरु को मानते हैं, दादा गुरु से ज्यादा उनके गुरु को मानते हैं। तो आप, मैं वही चीज बता रहा हूं, गुरु दत्तात्रेय जी महाराज को या गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की सुंदर से सुंदर तस्वीर घर पे रखिए, उनके ठीक सामने खड़ा हो स्थापित कीजिए, और नित्य आधा घंटा 20 मिनट आप संयम से उनको दीजिए। आपका जीवन धन्य हो जाएगा। और आपको रही दर्शन की मतलब आस के मैं दर्शन दूंगा या मैं आपको अपना चेहरा दिखाऊं या गुरुदेव आपको चेहरा, तो आप मैं बताऊं, अगर जिस दिन आपने 1 महीने, देखो शब्द बात समझिए, 1 महीने अगर तन मन से उस चरण पादुका की सेवा की, जीवन धन्य होगा। कैसे होगा? धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चारों प्रदान गुरु करता है। और गुरु आके नहीं करेगा, खड़ाऊ के माध्यम से करेगा। दत्तात्रेय जी की तस्वीर देखनी है, गुरु गोरक्षनाथ जी की तस्वीर देखनी, जहां आपके दोनों में श्रद्धा हो, ठीक है। आदि गुरु शंकराचार्य तो उनको रख दियो, और खड़ाऊ की सेवा करनी है। खड़ाऊ के अंदर सुबह शाम उसको चरणों को जल से स्नान कराना है, ठीक है ना। और अच्छा सा दीपक घी का उनके आगे जलाना है। और तन मन से, देखो मैंने क्या बोला, कुछ लोग ऊपर से चले जाते हैं हर चीज की। आपको ऊपर से नहीं जाना है, पानी के अंदर तैर के जाना है। किस तरह? बैठने से पहले देखो एक चीज होती है, आप भावना बनाइए, हे गुरुदेव, मैंने बोला जितने आपके दोष है उनको पहले बोलिए कि गुरुदेव मैं गुस्से स्वभाव हूं, मैं किसी को गलत कह दिया, मैं ये वहां सही हूं। जहां जहां आप सही नहीं हो वहां सारी बातें उनको कहिए। गुरु धारण करने से पहले अपने दोष पहले बताए जाते हैं। जिस तरह डॉक्टर के पास जाके सारी बातें बताइए, मुझे ये दिक्कत आई, मुझे तब नहीं बताओगे तब तो वो ट्रीटमेंट नहीं करेगा। सारे दोष उस खड़ाऊ के सामने जाके रो दीजिए। इंसान की जगह होनी चाहिए, गुरु ऐसा होना चाहिए और शिष्य ना ऐसा होना चाहिए कि उनके सामने जाके सब कुछ उड़ेल देखे, गुरुदेव मैं ऐसा अधर्मी हूं फिर भी आप मुझे स्वीकार करेंगे। क्यों करेंगे? क्यों? आपकी करुणा के सागर हैं, ठीक है। आप परम दयालु हैं, परम कृपालु है। आपके चरण में आके कोई खाली नहीं गया। और मुझे आशा है मैं कितना नीच अधर्मी हूं तो भी आप मुझे स्वीकार करेंगे। ये आशा रख के आपको रोज दीपक करना है। और 15-20 मिनट हो सकता है तो क्या करिए, दीपक लगाइए सामने और गुरु की तस्वीर में त्राटक कीजिए। त्राटक कैसे करना है? 10 मिनट तस्वीर देखनी है, फिर आंखें बंद करनी है। तो 1 महीने में सबसे पहले क्या क्रिया होगी, आपको कैसे लगेगा आपके शरीर में गुरु तत्व उजागर हो रहा है। मैं वही चीज बता रहा हूं। बीज में वट वृक्ष बनने की कला होती है। परमात्मा का नाम क्या है? परम आत्मा। और इंसान के अंदर क्या निवास करती है? आत्मा। अब देखो फर्क कितना है, उसमें परम लगा, इसमें आत्मा लगा है। वो परमात्मा, ये आत्मा है। यानी ये बीज है, वो वट वृक्ष है। गुरु तत्व जो भी सन्यासी हैं वो पहले क्या थे? मनुष्य थे साधारण। और उन्होंने अपने आप को गुरु के चरणों में डाल दिया। और बीज को जमीन के अंदर जैसे ही गुरु लगाता है, उस शिष्य रूपी बीज को कुछ दिनों के अंदर वट वृक्ष बनने लगाता है। आपके अंदर वो कला स्फुटित होगी। कैसे? गुरु तत्व स्फुटित होगा तो आपके साथ क्या घटना घटेगी कि 1 महीने में आप अनुभव करोगे और नित्य आप बोलोगे कि ये खड़ाऊ के बिना मेरी जिंदगी बेकार है, ये चरण पादों का बिना दर्शन नहीं किए तो मेरी जिंदगी बेकार है। अगर आधा घंटा गुरु के पास बैठा नहीं तो आपकी जिंदगी, आप कितने परेशान हो वहां बैठना, आपके सारे मतलब कष्ट कम हो जाएंगे। आपको अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा कि मुझे पैसों के लिए। वो सारी चीजें जानते हैं जो घट घट व्यापी है। ईश्वर को कैसे देखा जाता है? प्रहलाद जी के अंदर गुरु तत्व उजागर था। नारद जी उनके गुरु थे तो उनकी कितनी बड़ी महिमा थी। उनको दीवारों के अंदर भी गुरु दिख रहे, भगवान दिख रहे थे। हिरण्यकश्यप ने बोला इस खंबे में भगवान के है ना, आपको नहीं दिख रहा, मुझे दिख रहा है। तो गुरु तत्व जिस दिन उजागर होगा आपके अंदर सारी वो कला आएगी जो ब्रह्मांड के अंदर है, जो ईश्वर के अंदर है। समझे ना आप? वो सारी कला गुरु किसके लिए कमाता? शिष्य के लिए कमाता। आपने जिस दिन अंदर अंदर चित्त में वो खड़ा अंदर देखना शुरू कर दिया कि मैं बस अंदर चरण पादुका का देख रहा हूं, तो 1 महीने के अंदर आपको क्या होगा मैं पहले नहीं बोलूंगा, जो खाएगा वो अनुभव करेगा। इसलिए आप 1 महीने करके देखना। हो सकता है आपको 3, 4, 5 दिन के अंदर दिव्य दर्शन होने लगे, बिना चमत्कारिक सिद्धियां। आपको किसी चीज का आह्वान नहीं करना, बस उसको देखते जाना है और उसमें बहते जाना है। गंगा है उसके अंदर बहिए, जिस तरह बहेंगे आप और जिस तरह आपने अपने को निढाल कर दिया। बस समर्पण का अर्थ क्या होता है? तर्कवादी नहीं। और फिर एक चीज आप ध्यान रखना, आप किसी को भी एक बार गुरु नहीं मानोगे।
क्योंकि मैं बहुत बड़ी विधि बता रहा हूँ। अगर छोटी में होता तो मैं कहता ये मेरे पैर ले जाओ, ये मेरा चेहरा देख लो, मेरे चेहरे पे माला पहरा दो, मेरे सामने आ जाओ, मेरे आश्रम में सेवा करो, मैं ये करूँगा, मैं गुरु दक्षिणा लूँगा। नहीं, ये गुरु दक्षिणा आपको देनी पड़ेगी, वो सुन लीजिए मेरी गुरु दक्षिणा। अगर इस माध्यम से आप गुरु धारण करते हो, ये संसार की और शास्त्रों की श्रेष्ठ कला है, एक नंबर कला है, जिससे आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हो। मैं बार बार बोलूंगा, इससे ज्यादा कला नहीं हो सकती। इसको छोड़कर दूसरी धारण करते हो तो यही वही होगी कि खीर दूध के मिष्ठान को छोड़कर आप भिष्टा ग्रहण करो, ठीक है ना। अगर तो आप ऐसी कला ग्रहण कीजिए। और रही गुरु दक्षिणा की बात, आप मुझे मेरे शब्दों को मानिए और चरण पादुका को देखिए। ध्यान गुरु के पास करना, कहाँ? गुरु दत्तात्रेय जी महाराज को। अंतर में आपने मेरा नाम हरिहर सोचा तो उनको हरिहरि मानो, उन्हीं के नाम है। संसार में कितने नाम है, भगवान के नाम नहीं है। मैंने बोला वो आत्मा, वो परमात्मा है, सबको उसी में लीन हो जाना एक दिन। तो आपके अंदर भी मैं हूं, उसी के अंदर मैं हूं। इसी को तो कहते हैं सर्वतोमुखी, जो जहां देखे मुझे ईश्वर के दर्शन होते हैं। ये गुरु की कला है। वो अलग कुछ नहीं देखा, जीव जंतु के अंदर भी ईश्वर को देखता है। ये श्रेष्ठ कला है। इस कला के दौरान आप गुरु को धारण कीजिए। करने के बाद आपको गुरु दक्षिणा, अगर आप मानते हो, जिस दिन गुरु धारण करते हो, आप मेरे शब्द को मानिए और गुरु दत्तात्रेय जी महाराज को देखिए, गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज को देखिए, शंकराचार्य को देखिए, जिसको भी आप मानना है, आपका चित्त टिका होगा ना, वहां देखिए। क्योंकि इंसानी गुरु बनाते हो आप जल्दी से, तो आपको क्या है, कुछ दिनों के अंदर के देखो, कृष्ण भगवान ने गीता में एक चीज बोली कि नीच अधर्मी इंसान होते हैं, बातों के चापलूस होते हैं। वो मीठी मीठी बातें करके इंसान को भ्रमित कर देते हैं। वो अनंत शाखाओं वाले होते हैं। ये गीता के अंदर सब लिखा है, मैं अपना नहीं बोल रहा। वो कुछ दिनों के अंदर आपको भ्रमित करके आपको किसी रास्ते पर ले जाएंगे। लेकिन ऐसे ईश्वर को देखोगे, दत्तात्रेय जी महाराज को, गोरक्षनाथ जी महाराज को, तो आप नहीं भटकोगे। सिर्फ चरण पादुका की सेवा कीजिए। रही बात दक्षिणा की, तो मैं बोलता हूं, मेरी दक्षिणा क्या है कि आप नित्य नहीं तो सप्ताह में एक दिन 10 रुपए या 20 रुपए दान के हिसाब से गुरु के नाम से अर्पण करेंगे। किस तरह? 10 रुपए के, चाहे आपको 10 रुपए के छोटे बिस्किट के पैकेट लेकर कुत्तों को डालने पड़ेंगे तो डालिए। 10 रुपए का अगर दाना डालते हो तो डालिए। 10 रुपए मात्र आपको गुरु के नाम से रोज खर्चा करना है। आप अगर सिगरेट पीते हो तो वो कम कर दो उसको, और गुरु के नाम से एक त्याग करना है। दक्षिणा किसको बोलते हैं? एक तो गुरु के नाम से आप त्याग करोगे कोई भी एक वस्तु का, कि गुरुदेव आपके नाम से मैं त्याग करता हूं। पुराने समय में लोग गंगा नहाने जाते थे तो भी बोलते, मैया आपके पास आया हूं, मैं इस दुर्व्यसन का त्याग करता हूं। तब गुरु आपको मिलेगा। आपने एक चीज, गंदी चीज को त्यागना है। जो भी आपको लगे कि ये मेरे जीवन का आगे नुकसान पहुंचा सकती है, वो चीज त्याग दीजिए, ठीक है ना। और 10 रुपए उसके बचा के गुरु को अर्पण कीजिए। तो क्या होगा कि अपनी हिस्से के हो गए और आपके हिस्से में गुरु भागीदार है। तो आप बोलिए रोज कि मैं गुरुदेव आपके 10 रुपए नाम से चुकाव चाहता हूं। आपकी बड़ी इच्छा है, बड़ा कीजिए, लेकिन मेरी दक्षिणा वही, जिस दिन आप जीवों को संतुष्ट करना शुरू कर देंगे, प्रकृति के अंदर बढ़ावा देने के, मैं अपनी गुरु दक्षिणा मान लाऊं और मैं यहां से खुश हूं। जैसे कि गुरु आपको मान लिया, आपको गुरु दक्षिणा दे दी, लेकिन आपकी तरफ से कोई ऐसा सुना है कि जैसे मेरे गुरु जी थे तो मुझे कुछ मार्गदर्शन, एक बात की थी, ये मंत्र करना, ये पूजा करना, तो आप जैसे आपने बता दिया दत्तात्रेय जी के, कोई ऐसा मंत्र होता है, गुरु मंत्र कहते हैं जिसको? हाँ बिल्कुल, ये गुरु मंत्र है। देखो, गुरु मंत्र 2 तरह से दिया जाता है। अब एक तो है कि कान में फूंक मार के मैं मंत्र दे दूं आपको, जिससे आप तुरंत, वो सन्यास के लिए है। अगर जिस दिन मेरे गुरु ने फूंक मारी तो मुझे ऐसे कपड़े लेने पड़ गए। अगर आपके अंदर कान के फूंक मार दूंगा तो आपको सबको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो चीज ऐसी होती है। यही तो समाज में भ्रांतियां है कि लोग जो मंत्र देते हैं वो भी माया मलिन है और जो लेते हैं वो भी मलिन थे। थोड़ी सी ये बात को थोड़ा घुमाना चाहता हूं कि समाज के अंदर एक भागवत कथा बहुत ज्यादा होती है कलयुग में। आप सुनिए इसको कि कौन सी भागवत कर रहे हैं। ऐसी भागवत कर रहे हैं, सब भागवत के अंदर पहले पेज में यही बोलेंगे कि बहुत ज्यादा भाग्यशाली वो इंसान है जो भागवत सुनते हैं और एक बार भागवत सुनने से उनका मोक्ष हो जाता है। लेकिन कथा करने वाले थक चुके हैं, उनका नहीं हुआ, और सुनने वाले तो पागल ही हो चुके हैं। हर किसी को कंठस्थ है भागवत, लेकिन मोक्ष नहीं हुआ। तो ये कथा वही है। कौन सी? जब कथा शुरू की थी कृष्ण भगवान ने और सुनी थी अर्जुन ने। देखो, पात्र कुपात्र का फर्क समझिए आप। अर्जुन था सुपात्र सुनने के लिए और भगवान थे कृष्ण कहने के लिए सुपात्र। दोनों ने कही, दोनों का भगवान तो थे ही। अर्जुन का कल्याण, उनको 1 मिनट में माया से मुक्त कर दिया। उन्होंने बोला था, भगवान जो आदेश आप करेंगे, चाहे इनको मारना पड़े चाहे उनको मारना पड़े, आप बोलोगे मैं उसको मार दूंगा, उसके सामने खड़ा हो जाऊंगा। माया से मुक्त हो गए थे। और वही कथा किसने सुनी थी? संजय ने सुनी थी, धृतराष्ट्र को सुनाई थी। कथा एक ही है।
करने वाला भी एक है, सुनने वाले दो। कुपात्र सुनेगा तो क्या होगा, जैसे सुनेगा वो धृतराष्ट्र का मोह बढ़ता गया और मृत्यु तक वो उसका मोह नहीं गया। क्यों, गीता उसने भी सुनी थी, भागवत उसने भी सुनी थी। ये धृतराष्ट्र और संजय की कथा आज चलती है संसार में, जो कहने वाला भी कुपात्र है और सुनने वाला भी कुपात्र है। तो मैं कहना चाहता हूं कि आप गुरु मंत्र को ये समझिए। तो मैं अगर कान के अंदर आपको मंत्र दूंगा तो आपसे उससे क्या होगा, संन्यास प्राप्त हो जाएगा। इसलिए जल्दी से आप गृहस्थी हो तो संन्यास मत लेना है, क्योंकि गृहस्थ बहुत बड़ा धर्म है। मैंने बोला था ना, किसी को कुछ नहीं करना। ये तो लुटेरे हैं, हम भी लुटेरे ही मिलेंगे लास्ट में। ये ऐसा नहीं करना आपको, क्यों कि हम नहीं चाहते कुछ समाज में ऐसी चीजें बढ़े। आप घर पे रहिए, वहीं पे ईश्वर का अर्जन कीजिए। और गुरु मंत्र का बात है तो आप छोटी सी विधि अपनाइए। आपको सिर्फ ओम शब्द का उच्चारण करना है, इतना सा बोलना है, ओम गुम गुरुभ्यो नमः। ध्यान रखिए, ओम गुम गुरुभ्यो नमः। अब करना क्या है, गुरु की तस्वीर को त्राटक करना है, ठीक है ना। 1 महीने आपको जप करना है। और करते वक्त क्या करना है, जप का पहला विधान होता है कि बोल बोल के करिए आप। ओम भी बहुत बड़ा है, गुम भी बीज मंत्र है। गुम स्फुटित करेगा आपके अंदर कला। गुरु मंत्र से क्या होता है, आपको वो लाइसेंस मिलता है जिससे आप सारी बंदूक के पास रख सकते हैं, सारा असला पा सकते हैं। लाइसेंस शुदा इंसान रख सकता है ना। अब बिना आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आप छोटा तमंचा लेके घूमेंगे तो पुलिस आपको अरेस्ट कर लेगी। लाइसेंस है तो कोई दिक्कत नहीं। तो साधनाएं भी वैसे हैं, जिस दिन आपके पास सारा लाइसेंस हो जाएगा आप कोई भी साधना करोगे तो भी सफल हो जाएगी। लेकिन गुरु का आदेश होना चाहिए इसमें। तो पहले लाइसेंस को विकसित कीजिए। तो कैसे करेंगे आप, ओम गुम गुरुभ्यो बीज मंत्र है, इसको नित्य जितना समय मिलता उतना करिए। लेकिन मैं कहना चाहता हूं 7 माला कम से कम करिए, समय में रोजाना। और एक वक्त करनी है, 1 महीना इसको बोल बोल के करना है। दूसरे महीने आपको इसको ना धीरे धीरे करना है। जैसे ओम गुम गुरुभ्यो नमः, ये बोल नाद मंत्र होता है। इसको बोलेंगे तो मन पहले कंट्रोल होगा। इंसान को पहली बार आप माला करोगे, चाहे मेरी करो चाहे किसी परमात्मा करो, करते वक्त आपको क्या दिक्कत आएगी कि माला करोगे लेकिन आपके चित्त चंचल है, वो घूमेगा, क्योंकि पहली बार बैठने का काम पड़ा है। तो क्या होगा, आपको घर की बातें याद आएगी, बाहर वाले आएगी, ऑफिस का काम बाकी पड़ा, ये पड़ा है। उसमें कोई दोष नहीं है, आप करते जाइए। गुरु सबसे पहले मन को साधेगा, तत्व है। तो त्राटक करिए। आपको करते करते 7 माला करनी है। 1 महीने करते करते आप महसूस करोगे, महीना जैसे पास आएगा, मेरी बात ही तो मान रहे हो, महीना पास आएगा तो आपको लगेगा कि मैंने 7 माला की है, लेकिन मेरा मन आज गुरुदेव आज एक ही बार भटका है, सिर्फ तस्वीर को देख रहा था, अंदर में भावी हो रहा था। आप सामने हो, हम एक दूसरे के सामने बैठे हैं। गुरु को ऐसा समझना चाहिए जैसे कांच में अपनी छवि देखता है, इंसान को वैसे ही देखना चाहिए। 1 महीने के बाद आपको लगा है मेरा मन में बहुत ज्यादा शांति पड़ी, तो मंत्र को थोड़ा धीरे कर दीजिए। किस तरह, ओम गुम गुरुभ्यो नमः, ओम गुम गुरुभ्यो नमः। उवांशु बोलते हैं, धीरे धीरे जपना, ठीक है ना, वाचिक उवांशु। और तीसरे महीने आपको मानस में चले जाना है। आपको लगा है अब बस आंख बंद है, मुझे खड़ो दिखनी चाहिए, कुछ नहीं दिखना चाहिए। सभा की दर्शन मैंने बोला 1 महीने के अंदर हो गया। कि आपकी श्रद्धा हो गई तो मैं क्या, कोई परमात्मा भी आपको दर्शन देना शुरू कर देगा। मेरी मर्जी नहीं चलती इसके अंदर। तो दूसरे महीने के अंदर कोई मानसिक करना है, उवांशु करना है, तीसरे महीने मानसिक करना है, और चौथे महीने के अंदर पहुंचते हो आप और आपने नियमबद्ध पालन किया तो आप मानोगे आपको ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। ये मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। गुरु जी, जैसे आपने बहुत बढ़िया बारीकी से जानकारी दी, वो आपने हमें धन्य कहता हूँ। और हमारे दर्शकों की मांग के अनुसार आपने गुरु बने। कि मैं एक चीज़ आपसे मांगना चाहता हूँ, हम सभी, ज़्यादा नहीं कहूँगा, मैं अपने सभी जनता के आवाज़ के 10 सदस्य हैं, ऐसे 10 से 11 सदस्य लूँगा, जो आपके चरण पादुका छू के मैं उनको भेंट करना चाहता हूं जनता की आवाज की तरफ से। क्यों, आपको गुरु मान चुके, आपका मंत्र मान चुके, आपके जो आदेश है, आपके जो शब्द है वो मान जाएंगे, मेरे पता है, भरोसा मान जाएंगे। मैं उनको विश्वास वालों को 10 से 11 आप एक बार चरण पादुका पहन के और हमें वापस उन सभी आपके शिष्यों को जरूर देंगे। जी, मैं गुरुदेव से आशीर्वाद लूंगा, और अगर इससे कुछ आपको भला मिलता है तो मैं मना नहीं करूँगा। अगर आप इतना कुछ कर रहे हो तो मेरे तो पैर छुआ सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं इसमें। दोस्तों, जैसे कि बहुत बड़ी खुशखबरी है और बहुत हम धन्य हुए आज, जैसे गुरुजी ने अपनी चरण पादुका देने के लिए कहा है। और मैं आप सभी को बता देता हूं, मैं यहाँ इस आश्रम आया हूं तो मुझे ऐसा लगता है यहीं रह जाऊं, यहीं बस जाऊं, कि यहाँ मेरे गुरु है। और मुझे, हालांकि इनमें मेरा गुरु दिखते हैं, तो मैं सोचता हूं जो मुझे प्राप्त हो रहे हैं आप सभी को प्राप्त हो, जो मुझे ज्ञान मिल रहा है आप सभी को मिल रहा है। और मैं अपने स्वार्थ के लिए इस आश्रम से कुछ नहीं मांग रहा हूँ, बस आपके लिए मांग रहा हूँ। और ये चरण पादुका मैंने जो 11 ले रहा हूँ यहाँ से, वो सभी आपके लिए ले रहा हूँ। और मैं जनता की आवाज़ की तरफ से सभी को आपको मैं देने वाला हूँ, और सभी ज़्यादा नहीं 10 से 11 लोगों को देने वाला हूँ। दोस्तों, एक और जानना चाहता हूँ, मैं
पहले तो गुरु जी से पूछ लेता हूँ। गुरु जी, आपके लिए गुरु दक्षिणा आपने बता दी, और कुछ आपके लिए आश्रम के लिए अगर कोई कुछ करना चाहे तो क्या कर सकता है? नहीं, मैंने ये बोला आश्रम के लिए किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैंने अपनी गुरुदक्षिणा के हिसाब से बोल दिया है कि आप अपने हाथों से ये सब जरूर कहिए कि देखो मैं भी साधना करता हूँ, मैं सारा तो सबको चाहिए, मुझे ये सारा चाहिए कि आप जिस दिन भी गाय को रोटी डालते हो मेरे नाम से या गुरु के नाम से, उस वक्त ये बोलता है, हे गुरुदेव मैं ये आपको अर्पण कर रहा हूँ, ये आपके नाम से दे रहा हूँ। बस मुझे इससे जो गौ माता का आशीर्वाद मिलेगा, उससे मैं सोचूंगा मेरे शिष्य ने या किसी ने मुझे कुछ प्रदान किया, वो मुझे ऊपर वाली चीज चाहिए जो दिखती नहीं है, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इतना जरूर करना। 10 रुपये 20 रुपये दे तो शांति से आपके अंदर वही उसी तत्व गुरु तत्व उजागर होने लगेगा। आपको सिर्फ इतना ही कहना है, हे गुरुदेव मैं आपके नाम से ये जो भी जीव जंतु कुछ भी कर रहा हूँ, जो भी आपकी इच्छा हो धर्म करने की वो कीजिए, इतना ही बोला गुरुदेव मैं आपके नाम से अर्पण कर रहा हूँ, तो वो मुझे प्राप्त हो जाएगा। और